Okay, so welcome Vishal and congratulations for getting into ISI. थैंक यू। कैसा लग रहा है वहाँ पे? अभी कहाँ पे हो? ISI बैंगलोर? यस सर, बेंगलोर में अभी अच्छा, कैसा लग रहा है? हाँ, एटमोसफेयर बहुत सही है यहाँ। बहुत बढ़िया है ना? बैंगलोर सिटी भी अच्छी है ऐसे तो। तो स्टार्ट करते हैं थोड़े बिगिनिंग से। अच्छा, नोट्स निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे एक बार चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक बार अपना इंट्रोडक्शन बता दो, कहाँ से हो, कैसे कैसे पढ़ाई की, अभी तक का जर्नी कैसा रहा एक बार। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल फ्रॉम नोखा, राजस्थान। आई डन माय 10 12 फ्रॉम नोखा। आई डन माय ग्रेजुएशन इन बीएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। फ्रॉम लास्ट ईयर आई प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेम स्टेट्स। तो तब से मैं स्टेट्स में मेरा मन अच्छा होने लगा, स्टेट अच्छा लगने लगा, तब प्रिपेयर कर रहा था। फिर मैंने को आई ऐसा ही क्यूएमएस के बारे में पता लगा तो मैंने प्रिपेयर किया, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। हम्म तो विशाल मेरे क्यूएमएस वाले बैच में थे। बाद में जैम के बाद मैंने एक पीवाई क्यू बैच लॉन्च किया था, तो उसमें विशाल थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा बच्चा था ये। बच्चा इन सेंस बहुत क्वेश्चंस पूछता था, डाउट काफ़ी पूछता था। हम लोग डाउट सेशन ही मेनली मैंने लिया है। जैम के बाद ये बैच स्टार्ट किया था, तो उसमें थे ये। तो अच्छा, तो आपका बीएससी मैथमेटिक्स में था? यस सर। अच्छा, तो ये एक बार तो ये बताओ पहले, आईएसआई क्यूएमएस होता क्या है, जो तुम्हें अभी तक समझ आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अनअवेयर हैं। एमस्टेट सब जानते हैं। आईएसआई क्यूएमएस बेसिकली मास्टर्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस है। हम्म क्वालिटी मैनेजमेंट एज ए प्योरली हम डेटा साइंस नहीं बोल सकते इसको। जैसे मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, उनमें क्वालिटी चेक करना है, उनकी क्वालिटी का मैनेजमेंट करना कितना किस हिसाब से रहेगा। पर अगर हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो डेटा साइंस के सिमिलर ही है इसका कोर्स करिकुलम। हम्म अगर थोड़ा हम कंप्यूटिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर नॉलेज ले ले, मशीन लर्निंग का। हाँ, जैसे कि मैं वेबसाइट पे देख रहा था, ये लिख रहे हैं कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस इज अ 2 year program offered by ISI with the first year at Bangalore and second year at Hyderabad. The course is designed to create data scientists with exceptional skills in statistics, machine learning, OR and quality as a major field. Every organization want a direct consumer। तो ये लोग वेबसाइट पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं वेबसाइट से ही पढ़ रहा हूँ दूसरे टैब में। तो ये जैसे विशाल ने बताया वही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मुझे अब ये जानना है कि इसमें कितनी सीटें होती हैं, कितने बच्चे आपके साथ एडमिशन लिए हैं? सर टोटल 20 सीट्स होती है। उसमें हुँ, से 7 जनरल के लिए, एक जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। हुँ। इस बार हमारे पिछली ईयर 16 स्टूडेंट्स थे, इस बार 14 स्टूडेंट्स है। 2 स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए होती है। तो इस बार 14 है हमारे बैच में। एक का अभी कंफर्म नहीं है, आएगा नहीं आएगा। तो अभी बाकी फ़ोर 14। 14 आपके बैच में अभी वहाँ पे बैंगलोर में, आईएसआई बैंगलोर में है। यस सर। और टोटल सीटें कितनी बताई आपने? 20। 20 है, अच्छा, ओके। तो मतलब पूरे इंडिया से इस कोर्स में सिर्फ़ 20 बच्चे एडमिशन होंगे, 20 सीट्स ही हैं। और कितने ओनली बच्चे 20। इंटरव्यू दिए थे, कुछ आइडिया है? इंटरव्यू के लिए 43 स्टूडेंट्स का लिस्ट हुँ, में नेम आया था, उसमें से आई थिंक 35 ने इंटरव्यू दिया था। अच्छा, 35 ने दिया था। दिया तो मेरी ऐसे। ऑल इंडिया रैंक 4 थी अरे इंटरव्यू वाह! की। ओके, तो मतलब फाइनल जो रिज़ल्ट आया उसमें आपकी रैंक 4 थी। हुँ, बहुत बढ़िया। सो अब थोड़े से आते हैं आपके प्रिपरेशन जर्नी पे। तो आपने कैसे-कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मेनली एग्ज़ाम के बाद ही फोकस शुरू किया होगा या पहले से कर रहे थे? पहले मैं जेम स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसमें मेरी रैंक 132 थी। अच्छा, तो 132। जनरल से मुझे या तो एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिलता, तो मैं आईएसआई के प्रिपेयर कर रहा था। हुँ, इसमें बेसिकली आप पीआई पीवाई क्यू कर ले तो भी इनफ है। हुँ। एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीट रहते हैं पर ईयर। हाँ, अच्छा। रिपीट रहता है और पीवाई क्यू इनफ है। 2015 से स्टार्ट हुआ है ये प्रोग्राम, तब हाँ, से चल रहा है। तो ओके। इनफ कितने 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए। दो पार्ट्स में होता है, क्यूएमए क्यूएम बी। हुँ, क्यूएमए में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। पर हुँ, क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का क्यूएमए होता है। और क्यूएमएम बी पार्ट में 8 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन में 2 सेक्शंस होते हैं। और 15 नंबर का पर क्वेश्चन होता है। तो
क्यूएमबी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पार्ट होता है। हम्म मैं पीवाईक्यू से प्रिपेयर कर रहा था, थोड़ा मैंने सिंगेज और 12th लेवल का पढ़ा, ज्यादातर इसमें 12th लेवल का है। हम्म। तो थोड़ा आईआईटी जेई के बेसिस पे देखते हुए मैंने सिंगेज बुक को फॉलो किया, थोड़ा हाँ स्टेटिक्स मेरा तो उससे हो गया। हाँ, जी तेवानी उसके ऑथर है, सिंगेज वाली जो बुक है, जी तेवानी शायद ऑथर है उनके ना, मे बी, जो सिंगेज वाली बुक है जे डबल ई के लिए। सिंगेज पब्लिकेशन है ना। अच्छा, तो इसमें टोटल कितने मार्क्स के पेपर हो गए? जैसे पीएसए कितने मार्क्स का होता है, कट ऑफ क्या होता है? इसमें क्यूएमए होता है, क्यों, सॉरी, क्यूएमए हाँ, 1 क्यू एम ए, होता हाँ। है, क्यूएमबी भी 120 मार्क्स का होता है, 120, 120, ओके। और फिर इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। इंटरव्यू 50 मार्क्स का। ओके। फाइनल रिजल्ट 1 इंटू क्यूएमए, 2 इंटू क्यूएमबी और 2 इंटू इंटरव्यू करके निकलता है। अच्छा, तो इस तरह से निकालते हैं। तो क्यूएमबी पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो तो क्यूएमबी अच्छा हुआ है तो भी आप रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट आ सकता है आपका। ओके। हम्म। क्यूएम की कट ऑफ आई थिंक इस ईयर 80 थी, 76 थी इस ईयर, कट ऑफ क्यूएम ए की क्यूएमए की, आउट ऑफ 120। 78 कट ऑफ थी 120 में से। क्यूएमबी और 2 इंटू क्यूएमबी और क्यूएमए मिला के 176 थी इस ईयर, अच्छा, 176 थी। जो बहुत कम थी। पिछली ईयर 248 थी इसकी ओ, कट ऑफ। अच्छा। तो ये इंटरव्यू के साथ मेरिट लिस्ट बनती है, उसका आता है बाहर, जो फाइनल उसका रिजल्ट? अंतर पर मेरे को याद नहीं है, थोड़ा सा देखा नहीं। ओके, तो मतलब ये है कि क्यू एम ए में 78 आउट ऑफ 120, और क्यू एम ए प्लस 2 टाइम क्यू एम बी मिलकर 176 कट ऑफ। तो ये राउंड हो गया 120 × 3 हो गया ना ये, यस, 360, 360 में से। ओके। 196 थी, सॉरी सर। अच्छा, 196, ओके। तो ये है। हाँ ठीक है, रफली अपना बच्चा वेबसाइट पे देख सकता है ऐसे, तो रफली आइडिया जो है। ओके, हाँ। मोस्टली इतनी ऊपर ग्रेड के पास जाती है। पिछली लास्ट ईयर बहुत ज्यादा थी, 248 थी, तो पेपर भी जीता लास्ट ईयर, इस बार अच्छा पेपर था। अच्छा, इस बार थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ वो तो होता है, डिफिकल्ट पेपर हुआ है, कट ऑफ नीचे आ जाता है, और अगर इजी पेपर है टफ का पेपर ऊपर चला जाता है। ओके। क्यूएम भी पक्का था इस ईयर। हाँ, तो ये पीएसए में आता क्या है, जो 11 12 मोस्टली मोस्टली इसका तो 11 12 वाला पार्ट है ज़्यादातर ना, जेडब्ल्यू वाला। इसमें 11th वाला पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स है 11th 12th वाली, कुछ वेक्टर लीनियर अलजेब्रा से आता है, वेक्टर स्पेस से आता है, हम्म थोड़ा बेसिस डायमेंशन के रिलेटेड आता है। बाकी सर इसमें यही है, ज्यादा कुछ प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स कुछ ज्यादा पूछते नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज हो तो भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। और क्यूएमबी पार्ट में सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। आईएसआई वो ही बस देखता है, अगर आप अच्छे से लिख पाते हो, खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हो हम्म। कि आपने कैसा खुद को किया, तो वो इनफ है। हाँ, ऐसे आपका एक सीनियर सरिंजॉय है ना, उसको, वो लास्ट ईयर हमारा जैम बैच में था, तो वो भी है ना वहाँ पे, सरिंजॉय है ना, जानते हो ना? एंजॉय। हाँ, सरिंजॉय जो है, तो वो भी वहाँ पे है, जो लास्ट ईयर हमारा जैम का स्टूडेंट था वो। अभी वो आईएसआई हैदराबाद अच्छा, अब वो है। 1 ईयर होता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जैसे ISIM स्टेट्स में 1 ईयर दिल्ली, सेकेंड ईयर कोलकाता, वैसे आप लोगों का 1 ईयर बैंगलोर एंड सेकेंड ईयर हैदराबाद। हाँ, तो वो हैदराबाद में होगा अभी। ओके, ठीक है, तो अब थोड़े से हम आते हैं, एक तो कट ऑफ का पता चल गया। फीस उस कितना लेते हैं ये लोग? फीस तो सर ज्यादा नहीं है, हाँ फीस नॉमिनल है 8000 स्टाइपेंड। आईएसआई की फीस तो कुछ होती ही नहीं है, नॉमिनल ही है। हाँ। 8000 स्टाइपेंड मिलता है। शुरुआत में कुछ 20,000 कुछ है, वो भी रिटर्न हो जाती है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। 8000 स्टाइपेंड और कुछ हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। 8000 पर मंथ आप लोगों को मिलता है, ISI देती है पर मंथ? यस सर, आइए पर मंथ। ये अच्छा है फिर तो, चलो एटलीस्ट एक सपोर्ट तो है। सो 8000 पर मंथ ये फेलोशिप टाइप की मिलती है, और उसके बाद अपना फिर जो फीस, तो चलो फीस हो पर सेमेस्टर का कितना, 20,000 लगता है, ऐसे कह रहे थे आप? 20,000 फोर सेमेस्टर का है चार टोटल। सेमेस्टर अच्छा, पूरे चार चार से सेमेस्टर का मिला के 20,000। रिटर्न हो सकता है सर, अब वही बाद में रिटर्न हो जाता है, ओके, रिटर्न। वो भी एडजस्ट हो जाता है बाद में, स्टाइपेंड के साथ वापस आ जाता है। बस कुछ हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज लगता है, और कुछ हम्म। ज्यादा कुछ। हाँ, ये सेम चीज़ें उसमें भी है, ISI स्टेट्स में भी, जो हमने डिस्कस नहीं किया फीस उसका, वरना यही होगा, क्योंकि यहाँ PSA PSB वहाँ होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टैट्स बोलते हैं वो। QMA QMB यहाँ पे है क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसीलिए।
समझ आ रहा है। अच्छा, तो जैसे कुछ बच्चा कंफ्यूज रहता है कि आईएसआई जैसे क्यूएमए प्रोग्राम हो गया, और एक एनआईटी में है एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में अगर कोई कंपैरिजन करे तो क्या बेटर रहना चाहिए लगे? एनआईटी एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। हाँ, एनआईटी में है ना। सर आई थिंक अगर उसको कंप्यूटर फील्ड में ज्यादा, अगर एनालिसिस और फील्ड में जाना है तो क्यूएमए ज्यादा बेटर है। और हम्म, ज्यादा ही कंप्यूटर फील्ड में, कोर फील्ड में इतना जाना चाहता है तो मास्टर से कंप्यूटर साइंस एनआईटी का अच्छा है। पर हम्म, डेटा एनालिसिस और देखा जाए तो क्यूएमए पार्ट बेटर है। बेटर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रोसेस पे। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसा? सर इंटरव्यू पैनल तो सर 8 9 टीचर बैठे थे पैनल में। हम्म, तो एक तो नर्वसनेस हो ही जाती है सर, 8 9 टीचर बैठे होते हैं। फिर क्वेश्चंस बेसिक लेवल के पूछते हैं सर, बोर्ड बोर्ड पे आपको करने होते हैं, सॉल्व क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हाँ, बेसिक लेवल के पूछते हैं, जैसे मेरे को अगर टॉपिक पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो मैंने सीक्वेंस सीरीज बताया। हम्म, पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दो, फिर सीक्वेंस सीरीज बताए तो पूछी सीक्वेंस की डेफिनेशन और पूछी। हम्म, फिर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, अगर कोई इंजीनियर बैकग्राउंड का है तो उसके इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई और बैकग्राउंड का है, मेरे साथ एक था जो फिजिक्स बैकग्राउंड से था, हम्म, उसके फिजिक्स की मास्टर्स फिजिक्स में की हुई थी, तो उसको फिजिक्स से रिलेटेड। तो ओवरऑल आपको ग्रेजुएशन बैकग्राउंड में पूछते हैं, आपके जिसमें ग्रेजुएशन की भी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते हम्म। अच्छा, ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी का क्या है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है? फिजिक्स वाला आप बता रहे थे, कोई भी कर सकता है? हैं। यस सर, कोई भी कर सकता है। हाँ, बस ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री कोई भी सब्जेक्ट हो। कोई भी सब्जेक्ट हो। अच्छा, एक्चुअली ये आईएसआई एम स्टैट्स और क्यूए में इन दोनों का पेपर शायद साइमल्टेनियस होता है, जैसे जिस दिन आपका जिस टाइम पे था, जिस डे में था, सेम टाइम सेम डे पे आईएसआई एम स्टैट्स और क्यूएमए का एग्जाम होता है। मतलब ये एमएस यस क्यूएमए। सर, यही आईएसआई क्या है, हम दोनों नहीं दे सकते, एक ही पेपर कर सकते हैं। हाँ, ये सारे एक ही साथ लेता है, दो ऑप्शंस नहीं लेता है। सो हमें एक बच्चा, एक यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जो एम स्टैट्स का भी सोच रहे होंगे और एम एस क्यू एम एस का भी सोच रहे होंगे, तो इसके लिए मैंने ये बताया कि आप दोनों नहीं दे सकते। जैम में जैसे है, जैम मैथ जैम स्टैट दोनों दे सकते हैं, अलग अलग सेशन में होता है, लेकिन इनका एग्जाम सेम डेट सेम टाइम पे होता है, तो आपको एक ही चुनना पड़ेगा। तो आपको एक ही एग्जाम आप देख लो किस किस में ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो, किस में इंटरेस्ट हो, है ना। हालांकि ये बहुत अच्छा कोर्स है, प्लेसमेंट भी इसका, क्या प्लेसमेंट का आइडिया है आप लोगों को? सीनियर से पता चला होगा आप लोग। प्लेसमेंट सर इस ईयर तो थोड़ा कम हुआ है क्योंकि रिसेशन टाइम चल रहा है। हम्म, अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो 2018 एवरेज समझ सकते हैं, मीडियन 20 के आसपास रहता है, इसका अच्छा प्लेसमेंट है। हम्म, और मैं भी जैसे दोनों के लिए सोच रहा था, एम स्टेट दूं या फिर क्यूएमएस दूं, पर एम स्टेट में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहता है सर। एम हम्म। स्टेट में जैसे कोर फील्ड वाले भी अप्लाई करते हैं, मेरा बैकग्राउंड इतना स्टेट से था नहीं तो मैं क्यूएमएस की तरह आया, और फिर यहाँ आके पता चला कोई ज्यादा फर्क नहीं है तो आईएसआई। हाँ, एग्जैक्टली exactly। दोनों आई साइज सब कुछ सेम ही है, फीस स्ट्रक्चर सेम है, फेलोशिप सेम है, और सब कुछ एग्जाम का पैटर्न सेम है, जैसे वहाँ भी 120 मार्क्स के आते हैं, तो एवरीथिंग इक्वल ही है, सबसे कोई डिफरेंशिएट नहीं करता हो। और वहाँ पर 29, क्योंकि सुबह में वो सेशन किया था मनोपिया के साथ, तो वहाँ 29 सीटें हैं, आपके यहाँ 20 सीटें ही हैं, तो इवन ये ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया कि मतलब 20 बच्चे पूरे इंडिया से सिर्फ एडमिशन लेंगे। इस कोर्स के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। एम स्टेट के बारे में फिर भी पता है, हाँ, तो फिर वो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। और उसमें अगर किसी को कोर स्टेट में पढ़ने का इंटरेस्ट है तो वो उसमें जाए, तो थोड़ा डेटा एनालिसिस और के बारे में, एनालिसिस के बारे में पढ़ना है तो क्यूएमएस बेटर कोर्स है। हाँ, ये अप्लाइड पोर्शन हो गया, उधर थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं। एमस्टेट में बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है पूरा, थ्योरेटिकली सब पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या है कि ओआर है, क्वालिटी, ये जो है ये सब सब्जेक्ट्स हैं। उसके बारे में पढ़ाएंगे, हाँ, ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। पढ़ाएंगे न्यूरल नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत। तो मशीन लर्निंग फील्ड में थोड़ा इसका इंटरेस्ट होगा ज़्यादा देन एम स्टैट्स, क्योंकि एम स्टैट्स तो प्योर वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिर भी लोग कर लेते हैं। ठीक है। सो अब थोड़े से आते हैं, चलो एक क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ बच्चों की तरफ से। तो हमने आपको कितना हेल्प किया, हमारे बैच में थे, तो उसमें क्या लगता है कितना हेल्प मिला मुझे हमारी तरफ से आपको? सर से बहुत हेल्प मिला सर, जैसे वीक में 3 4 डाउट क्लास होते थे। आई हाँ, थिंक शुरुआत में डेली करते थे सर। डेली डेली डाउट का 1 घंटे की, हाँ।
डेली डाउट क्लास होती थी क्यूएमएस वालों के लिए। और जैसे और फिर सर वीक में 2 बार करने लगे क्योंकि डाउट कम होता था थोड़ा। तो हाँ। प्रीवियस ईयर पूछते रहते थे, एक एक पेपर सर ने सोल्व कराया, उससे बहुत हेल्प मिली। हम्म, एक एक ईयर का क्यूएम ए पार्ट कराते गए, क्यूएम बी पार्ट कराते गए, फिर जिसको भी डाउट हो वो पूछते रहो सर को। उससे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि इसके न तो कहीं पे सॉल्यूशंस मिलते हैं, हाँ। न कोई यूट्यूब में और कोई वीडियो भी नहीं है। मैंने सर का कोर्स देखा, सर ने बहुत नॉमिनल फीस में ज्वाइन कराया। तो वो बहुत अच्छी चीज थी जिस बहुत हाँ। हेल्प की मेरे। हाँ, ठीक है। बाकी आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन हो, जो लोग मीटिंग में हैं, तो आप चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, जो भी क्वेरीज हो। ये क्यूएमएस है, क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस है, आईएसआई है ना, बैंगलोर ऑफर करती है फर्स्ट ईयर में, हैदराबाद। ये अच्छा कोर्स है। किसी ट्रिपल आईटी और इवन एनआईटी में एमएससी मैथमेटिक्स के बजाय अगर आपको प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, तो ये कोर्स अच्छा है, क्योंकि इसका जो काम कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग साइड है, तो ये होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनको हो चैट में, या फिर हाँ, सिलेबस क्या है, जैसे ये बच्चा पूछ रहा है कि आई थिंक आवाज नहीं आ रही विशाल आपकी, एक मिनट रुको। सॉरी हाँ। सर, अब आ हाँ। रही है? हाँ, अब आ रही है। तो सिलेबस पे आप आईएसआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है, हम्म। ज्यादा तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लीनियर अलजेब्रा के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, तो इतना इनफ है। और ट्वेल्थ लेवल की अच्छी, अगर जेई मेंस की भी कई बुक पढ़ लें सर, तो वो हम्म। भी इनफ है आपकी। अगर बेसिक अच्छा 11th 12th का, तो इनफ है इस कोर्स के लिए। हम्म। ओके, इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, तो आप वही बता रहे थे हम। इंट्रो में थ्योरेटिकल ज्यादा पूछते हैं, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन याद है, x/sin 1/x। हम्म। ये पूछता है कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल, तो हम सीधा बता सकते हैं कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। पर वो नहीं। कहते हैं आप प्रूफ करके बताओ इसको। हाँ। तो वो थ्योरेटिकल चीज पूछते हैं। एक रिकर्सिव सीक्वेंस भी मेरे को पूछी थी, तो उसको बाउंडेड प्रूफ करके बताओ। ये चीजें थी। अच्छा, हाँ, रिकर्सिव सीक्वेंस दे दिया। क्रिटिकली ज्यादा कराते हैं। कुछ आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आप किस बैकग्राउंड से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, ओके। आशीष पूछ रहे हैं कि सर जैम एमएस से अलग और क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मतलब इस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए। अगर जेएम एमएस से देखो तो आपकी प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स तो हो चुकी होगी, लीनियर अलजेब्रा आपका अच्छा होगा, हम्म। थोड़ा बहुत 12th लेवल की मैथ को पढ़ लोगे, या प्रीवियस ईयर अगर सोल्व कर लो तो वो इनफ है, फिर ज्यादा कुछ मेहनत करने की नहीं रहेगी आपको। इतना इनफ होगा। प्रीवियस ईयर 2 3 बार अच्छे से कर लो। एक बार करते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता है क्या है। हाँ। एक बार करो, जो डाउट है उनको टिक करके, सर नहीं बताया था मेरे को ये ट्रिक, कि हम्म। डाउट करके कर लो उन्हें, टिक करके फिर उनको वापस सॉल्व करो। तो फिर भी डाउट आएंगे तो एक बार वापस करो, तो इससे प्रिपेयर है। प्रीवियस ईयर अच्छे से हो गए तो, अगर आईआईटी जेईई एमएस की प्रिपरेशन की है तो वो इनफ है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम्म। हाँ, पीवाई क्यू पे अच्छा बगर बनाओ, पीवाई क्यू रिपीटेडली कई बार सॉल्व करो, जो मुश्किल क्वेश्चन उसको ज़्यादा बार सॉल्व करो। डाउट है तो किसी गाइड, कोई कोचिंग में हो तो कोचिंग वाले से पूछ लो, नहीं हो तो किसी सीनियर से हेल्प ले लो, ऐसा है। हाँ। सब्जेक्टिव पार्ट को थोड़े अच्छे से करो, लिखने की प्रैक्टिस करते रहो। क्यूएमबी पार्ट में खुद लिख के देखो, अगर कुछ लग रहा है तो सर को भेज दो या कोई ग्रुप में फोटो भेज दो, चेक हो जाएगा कि सही है या नहीं है। बस सब्जेक्टिव पार्ट अच्छे से लिखने का प्रिपेयर करते हैं। हम्म। सो बाकी ठीक है, और किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, बाकी मैं और आगे कंटिन्यू करूँ। तो आगे का क्या प्लान है आपका इसके बाद, जैसे प्लेसमेंट का ही है या कुछ और है। अभी सर 2 सेमेस्टर होंगे। हाँ। अभी तो एक सेमेस्टर, फिर सेकेंड सेमेस्टर जनवरी से स्टार्ट होगा, जो अप्रैल तक चलेगा। फिर समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। थर्ड सेमेस्टर हैदराबाद में होता है, और फोर्थ सेमेस्टर प्रोजेक्ट वर्क होता है टोटली। हम्म। हैदराबाद में टोटली प्रोजेक्ट वर्क है या अप्लाई करना होता है, मैं अप्लाई करना होता है। इस चीज जो सीखा है हमने उसका एप्लीकेशन करके बताना होता है। साथ में वहीं पे हैदराबाद में आईएसआई हैदराबाद में इसमें प्लेसमेंट सिनेरियो होता है, उसका सब कुछ वहीं पे होता है। अच्छा, तो प्लेसमेंट मेनली मुझे लगता है कोर्स का जो पर्पस है वो भी प्लेसमेंट ही है, कोर्स। कोर्स का प्लेसमेंट या रिसर्च की तरफ इतना ज्यादा है नहीं इसमें। हम्म। फिर भी आप कर सकते हो क्वालिटी साइंस में, हाँ। एसक्यूसी मैंने हाँ, आईएसआई। उसमें जैसे हैदराबाद टोटली इसी कोर्स के लिए बनाया गया है।
उसमें और कोई कोर्स है ही नहीं, मेनली यही कोर्स है, मास्टर इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस। ओके, तो ये हाँ मतलब वहाँ पे हाँ इस तरह के कोर्सेज पीएचडी भी है आईएसआई में इस तरह का, क्यू ऐसे क्वालिटी एंड मैनेजमेंट साइंस या कुछ ऑपरेशन रिसर्च। तो क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस आईएसआई में ही मिलेगा मेरे नॉलेज में, और कहीं मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ओके, सो ये तो हो गया मोरलेस जानकारी। अब बाकी किसी को क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो मेरे तरफ से यही था। बाकी एक बार आप बता दो कि जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, जैसे मान लो जैम का भी बहुत लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे, तो जो जैम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कैसे एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो बता दो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करे एक बार, बस फाइनल समरी के तौर पे। जो एस्पिरेंट्स हैं एम एस क्यू एम एस प्रोग्राम 2025 के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए जैम एग्जाम के बाद, वो क्या कर सकता है इसके लिए? सर फर्स्टली तो उन्हें क्या पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना चाहिए। क्या हम्म। होता है, जैसे मैं यही सोचता है कि मैं पहले सीक्वेंस सीरीज का थ्योरी कंप्लीट करूंगा, फिर लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी कंप्लीट करूंगा, रियल एनालिसिस की थ्योरी कंप्लीट करूंगा, एक हम्म। एक टॉपिक को कवर करने के बाद फिर पीवाईक्यू को करना स्टार्ट करूंगा जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा। हम्म। पर लास्ट तक कभी सिलेबस होता ही नहीं है, जब तक जितना होता रहे साथ में सॉल्व करते रहो उसको, तो ये हेल्प करता है। साथ में सर की क्लास को ज्वाइन करो, वो आपको हेल्प करेगा। ओनली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम्म। न्यूमेरिकल शीट्स और सोल्व करनी पड़ती है, वो आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप एमएस की प्रिपेयर अच्छे से करते हो तो क्यूएमएस आपका इजीली हो सकता है। अगर एमएस नहीं भी हो तो आपको ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उस हम्म। तो चूंकि ज्यादा आप कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा आपको। और साथ में 2-3 मंथ का टाइम भी रहता है, तो उतने में पीवाईक्यू आप अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जेम में सब्जेक्टिव पार्ट है नहीं, तो वहाँ लिखने की होती नहीं है, पर यहाँ पे लिखने की। राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, जैम का एग्जाम जैसे इस बार 2 फरवरी को है 2025 में, और ये ये आईएसआई, सर आईएसआई का एग्जाम कब होता है? आईएसआई का मई में होता है। मई में होता है, तो बच्चों को पूरा फेब फर्स्ट मिलेगा। होता है शायद, हाँ। हम्म। तो पूरा फेब मार्च अप्रैल में। ऑलमोस्ट होता है। हाँ 3 मंथ से ज़्यादा है इस बार, क्योंकि पहले सेकंड संडे को होता था जैम का एग्जाम, इस बार फर्स्ट संडे फेब का एग्जाम है जैम का, तो 2 फेब को ही हो जाएगा, तो पूरा फेब है। उसके बाद मई में आपका ये एग्जाम रहेगा, है ना? तो जैम के बाद हम लोग निकालेंगे भी बैचेज इसके लिए। जैम के बाद हम लोग ये कोर्सेस रन करेंगे। सो बाकी जैसे मैं सर, हाँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेम के लिए इनफ अगर प्रिपेयर कर लिया, तो क्यूएमएस का अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते रहे तो वो भी इनफ है। जैसे जेम में आपको सब्जेक्टिव लिखने को नहीं मिलता है। अब मेरे को एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, समीशन करके कुछ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फैक्टोरियल, साथ में कुछ और था। तो ये मैं हम्म। अगर देखा, मैं क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से इजीली हो जाएगा। पर हम्म। वो कह रहे हैं आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करना है आपको। तो प्रूफ, अगर हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ अगर अच्छे से आता तो हम फटाफट कर सकते हैं। तो मेरे प्रिपेयर किए हुए थे प्रूफ, एमजीए फोर्स हाँ कैसे होते हैं, तो वो मेरे को हेल्प करने। बिल्कुल, तो ये हो गया। अच्छा, आपको तो 132 रैंक जनरल थे, तो आपको एनआईटी तो इजीली मिल जाता। एनआईटी तो मिला है बच्चों को 179 रैंक पे भी। अर्नव गिरी हमारा स्टूडेंट था, उसको एनआईटी त्रिची मिला है अभी। तो आपको भी मिल जाता, लेकिन आपने ये कोर्स क्यों चुना एनआईटी को छोड़ के? एनआईटी और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस था, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट कम था। हम्म। और एक ट्रिपल आई लखनऊ भी कोर्स था, हाँ। पर वो सर अभी नया कोर्स था, उसका अभी तक कुछ डिटेल्स सही से थी नहीं। सीनियर और से बात हुई, वो भी इतना सही नहीं बता रहे थे। और हम्म। फिर मैं आईएसआई के लिए कर रहा था। आईएसआई तो अपने आप में एक नाम है, तो मैंने सोचा ये सबसे बेस्ट कोर्स जी। होगा, और ये मेरे जो मैं पढ़ना चाहता था उससे रिलेटेड था, तो ये मेरी नहीं चॉइस थी। नहीं, आईएसआई सही में वन ऑफ इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट, इवन बेटर देन आईआईटीज। तो उसमें कोई डाउट नहीं, आईएसआई बेस्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आपके विजन यहाँ पे बहुत अलाइन होंगे लोगों के साथ। यहाँ पे जो बी मैथ और करने आते हैं वो भी आईआईटी को छोड़ के यहाँ पे बी मैथ के लिए करने। पढ़ने आ रहे हैं। तो हम्म। एक दो बच्चे मैंने देखे आईआईटी मंडी से, एक आईआईटी गुवाहाटी से छोड़ के आया हुआ है, यहाँ पे बी मैथ पढ़ रहा है। आगे उसमें आईएसआई खुद में एक बहुत बड़ा हाँ नाम बिल्कुल। है। आईआईएससी और आईआईएससी और आईएसआई मच बेटर है आईआईटी से, है ना? तो ये तो है ही। सो लोग जैसे अभी है ना, जैसे मनोप्रिया भी थी, जैम में सेकंड रैंक था, फिर भी उसने आईएसआई चुना किया, क्योंकि एमस्टैट्स, हालांकि पिछले बार सृंजो है उसका भी 100 रैंक था जैम में,
तो उसने भी ये कोर्स चूज़ किया, देन उसको भी आईआईटी मिल सकता था या तिरुपति मिल जाता, आईआईटी तिरुपति, उसने वो ना चूज़ करके संजय ने ये कोर्स चूज़ किया था। तो ऐसा है। बाकी आते हैं थोड़े क्वेरीज चैट में कुछ हैं, पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो भुवनेश कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान, फीलिंग गुड फॉर यू फॉर गेटिंग सच अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। मे आई हैव योर ईमेल आईडी टू कनेक्ट यू वेयर एवर यू गेट फ्री, और इफ यू एबल टू रिप्लाई माई मेल इट विल बी बेनिफिशियल। तो मुझे टेक्स्ट करना भुवनेश, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, यू कैन टॉक, है ना। तो मैं व्हाट्सअप नंबर भेज दूंगा, भुवनेश यू टेक्स्ट में, आप बात कर सकते हो इनसे। सो यहाँ चलिए। पिछले पिछले साल भी राजस्थान से दो थे, इस बार मैं एक हूँ। नेक्स्ट ईयर आप हो, अच्छी बात पास में ही है मेरे घर के। और इस सेशन का पर्पस ही मेरा यही है कि लोगों को कनेक्ट करना। मैं मानता हूँ कि सबके पास गाइडेंस वाले भैया नहीं होते घर में, तो अभी ऑनलाइन का जमाना है, तो हम आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हम सेशन करते रहते हैं, सो दैट स्टूडेंट कैन कनेक्ट टू द राइट पीपल। देखो, अगर आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पे कोई है तो उससे कनेक्ट करो, तो उससे बेटर कोई गाइड नहीं कर सकता। मतलब आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री से कॉन्टेक्ट हो जाए, तो उससे बेटर थोड़ी गाइड कर पाएगा कैसे बनना है। तो सेम चीज़ें हैं। सो यू कनेक्ट टू दोज पीपल जो वहाँ पे ऑलरेडी है जहाँ आप जाना चाहते हो, तो यू कनेक्ट विद दोज पीपल। सेशन करने का ये पर्पस रहता है। सो यू कैन टॉक, मैं शेयर कर दूंगा। सोहम इज आस्किंग कि एमएस क्यूएमएस में अप्लाइड स्टैट्स ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या प्योर लाइक इन्फ्रेंस एस्टिमेशन? इतना एडवांस लेवल का नहीं आता है, कुछ हाँ। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम्म। थोड़ा बहुत लॉजिकल पार्ट भी बहुत कम आता है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से इजी, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो अगर जेम की प्रिपेयर किया तो आप देखते कर लो। इन्फ्रेंस टेस्टिंग रिलेटेड कुछ नहीं आता है सिलेबस हाँ, में। अगर आईएसआई की वेबसाइट चेक करोगे तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा। क्योंकि इसका सिलेबस बीएससी के ऊपर नहीं है, जैम का सिलेबस बीएससी है, इसका सिलेबस मोर और लेस एक 11-12 का है, कुछ बीएससी का पोर्शन भी है। तो ऐसा है, तो इट्स नॉट लाइक एस्टिमेशन उतना एडवांस में जैसे इन्होंने कहा। इन्फ्रेंस तो बिल्कुल आपको नहीं मिला, रेयरली एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, रैंडम वेरिएबल्स तक आएंगे। एस्टिमेशन और ये सब टेस्टिंग उस्टिंग नहीं आएगा एमएसक्यूएमएस में। ओपीवाई क्यू देख के और सिलेबस देख के आपको पता चल जाएगा। अभिषेक पूछ रहे हैं कि हाउ आर द प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स फॉर एमएसक्यूएमएस? अभी आप बता रहे थे, फिर भी बता दीजिए दोबारा। प्लेसमेंट अच्छा ही होता है। पहली बात मैं वो बार बार बता चुका हूँ कि ये आईएसआई है, हम्म। तो नाम भी बहुत है। हाँ। दूसरा, अभी एक दो ईयर से तो रिसेशन टाइम चल रहा है, तो सभी जगह प्लेसमेंट्स कम हो रहे हैं। बाकी इसका प्लेसमेंट एवरेज 17-18 रहता था, मीडियन भी 20 के आसपास रहता है, तो अच्छा प्लेसमेंट होता है इसका 20 के आसपास। आईआईटी में भी कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी एम स्टेट में भी नहीं मिलता है, तो यस यस। वो बाकी तो अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, तो मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैट्स में किया हूँ। वहाँ हमारे बैच में कितने थे, हाईएस्ट पैकेज उस समय 24 लाख के करीब था, लोवेस्ट 7-8 लाख था, तो एवरेज लगा लो 10-12 लाख एवरेज था। सो लाइक ऐसा नहीं कि हर जगह वो मिलते हैं, तो ऐसा रहता है। सो आप। बाकी सर इस पिछले 2 साल से तो अभी रिसेशन टाइम है, तो 100% नहीं है, लेकिन तो 100% इसका प्लेसमेंट सिनेरियो रहता था, जो बहुत कम जगह है। 100% रहता था। 15-16 की बैच स्ट्रेंथ है, उसमें सबको प्लेसमेंट मिल ही जाता है। हाँ, क्योंकि ये सब आईएसआई और आईआईटीज या आईआईएससी इन सब में अराउंड जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनका प्लेसमेंट हो ही जाता है। कुछ बच्चे इनका अलग एम्बिशन होता है, पीएचडी करना है या गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करनी है, तो उनका अलग बात है, वो तैयारी नहीं करते प्लेसमेंट के लिए। लेकिन जो प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड है उनका ऑलमोस्ट हो जाता है सबका। आदित्य पूछ रहे हैं कि आपने ड्रॉप लिया था? यस, 1 ईयर ड्रॉप था मेरे, पिछली ईयर मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। फिर मैंने उस टाइम पे मैंने जेएम एमए दिया था, पर जेएम एमएस का सिलेबस देखा तो मेरे को अच्छा लगा, और स्टेट पढ़ने में मेरे को इंटरेस्ट भी आने लगा। हम्म। और नया फील्ड डेटा साइंस के बारे में पता चला, तो स्टेट तो पढ़ना ही था मेरे को। तो मैंने जेएम एमएस के लिए प्रिपेयर किया और ड्रॉप लिया था 1 साल के लिए। एग्जैक्टली ऐसे भी जो जैम मैथमेटिक्स करके जो एमएससी मैथमेटिक्स करेंगे उनको भी प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स सीखना ही पड़ेगा। डेटा साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो डेटा माइनिंग हो, मशीन लर्निंग हो, ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट में उसकी जरूरत पड़ेगी, प्लेसमेंट दौरान भी और प्लेसमेंट के बाद भी। सो यू हैव टू लर्न दैट। ये जैम एमएस या इन सब कोर्सेज में फ़ायदा ये है कि आपको कोर्स में ही मिल जाएगा ये। जैसे ये क्यूएमएस प्रोग्राम, इसका आप स्ट्रक्चर में साइट पे देख रहा था, बहुत अच्छा है, क्योंकि ओआर का कॉम्बिनेशन है, स्टैट्स भी है, मैथ्स भी है, क्वालिटी मैनेजमेंट भी है, तो उसका पूरा कॉम्बिनेशन है। तो ये एक उस तरह से जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है ये। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं आज। सो थैंक यू विशाल फॉर योर टाइम, एंड आपने काफ़ी बच्चों को हेल्प किया इसके थ्रू, क्योंकि लोग अवेयर होंगे, जानेंगे, क्वेरीज और भी आएंगी।
सो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सीनियर से ही पूछना पड़ेगा इस कोर्स के लिए प्रिपेयर करना है या कोई कोचिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका ज्यादा मटेरियल है नहीं ऑनलाइन, नहीं इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो आपको सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और सर मैं आपका भी थैंक यू करता हूँ, आपने मेरी बहुत हेल्प की। ये तो हाँ, इतना तो मिलता ही नहीं मेरे को गाइडेंस जो आपसे मिला। हाँ, थैंक यू। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ कोर्स है। लास्ट ईयर सेंजॉय बताया था कि सर मेरा वहाँ एडमिशन हुआ है। मैंने कहा ओके, ये भी होता है। फिर मैं देखा तो इस ईयर कुछ बच्चों ने, मैं आईएसआई एमस्टैट्स का बैच स्टार्ट किया था, तो कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर मैं तो एमएस क्यूएमएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये क्या होता है, तो लास्ट ईयर याद आया, अच्छा सेंजॉय उसी में है। फिर मैं देखा, फिर मैंने उसका भी स्टार्ट कर दिया बैच। फिर कुछ बच्चे सीएमआई के थे, मैंने कहा चलो उसका भी करते हैं। तो हमने दो दो दिन, सप्ताह में 6 दिन था, दो दो दिन पढ़ा रहे थे तीनों कोर्स। 2 दिन एमस्टैट, 2 दिन एमएस क्यूएमएस, 2 दिन सीएमआई। तो ऐसे करके हम पढ़ा रहे थे। तो वो था, मुझे लगा किसी का हेल्प हो जाएगा, तो मेरा क्या लॉस है उसमें, ये चीज़ है। तो क्योंकि लोग कोई पढ़ाता ही नहीं, मार्केट में कोई कोचिंग भी नहीं जो करा पाई, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है ना बच्चों का। कोचिंग का पर्पस पैसे कमाना होता है। अब इसमें बच्चे ही मान लो 20 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो 20 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 100 बच्चे मुश्किल से तैयारी कर रहे हैं। अब 100 बच्चे में कितना कोचिंग ज्वाइन कर लेगा, 100 के 100 ज्वाइन कर ले तो भी कितना कमा लेगा कोचिंग, तो इसलिए लोग चलाते ही नहीं कोर्स इसका। है नहीं इसका। अगर थोड़ा सा भी वेबसाइट इसकी भी, प्रीवियस ईयर भी सही से इसके मिलते नहीं है वेबसाइट में, तो हाँ, हाँ, उनकी हेल्पिंग के कारण ही इतना हो कुछ। ये चीज़ें हैं। लेकिन आजकल इन कोर्सेज का डिमांड बढ़ रहा है, सो हम लोग इसलिए मैं सोचा ठीक है बच्चों का हेल्प करते हैं। कितने स्टेज होते हैं अभी बताया था, तुम शायद लेट हो गए इसमें एडमिशन दो प्रोसेस। हाँ, दो स्टेज होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्यूएमए पार्ट है, जो मल्टीपल करेक्ट होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, सिंगल करेक्ट हो गया, 30 क्वेश्चंस उसके आते हैं। और फिर क्यूएमबी पार्ट होता है जो सब्जेक्टिव होता है, उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मार्क्स ईच पर क्वेश्चंस का होता है। और फिर इंटरव्यू राउंड होता है अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लो। हम्म। तो ये क्यूएमए का शायद अलग कट ऑफ आता है, फिर क्यूएमबी, क्यूएमए का कंबाइंड नहीं, आता है। हाँ, साथ में होते हैं दोनों पेपर, कंबाइन आती है। अगर क्यूएमए की कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आपका क्यूएमबी पार्ट चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर वो और क्यूएमए, ओवर हाँ, नहीं पड़ती। ओवरऑल कट ऑफ पार करेंगे तो इंटरव्यू में जाओगे। यस सर। फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा कि एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। रैंक के बेसिस पे हो जाता है। हम्म। तो अच्छा, रिजल्ट में कितने बच्चों का नाम दिया था उन्होंने? 20 के ही नाम दिए थे, ज्यादा बच्चों के नाम दिए थे जो रिजल्ट आया था आपका पीडीएफ? ज्यादा का नाम दिया था, जितने ने इंटरव्यू दिया है उनकी रैंक सबकी आती है। हाँ, उसमें से जो ऊपर रैंक है उनको पहले मिल जाता है, कुछ को वेटिंग लिस्ट में हाँ, होता है, अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो उनके लिए। नेक्स्ट वाले पर बच्चों को ज्यादा चांस। नहीं, 20-25 के आसपास का ही होप है। अगर 25 तक रैंक आए तो होप है, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। एग्जैक्टली, क्योंकि 20 सीट्स ही हैं, तो कुछ बच्चे मान लो बीच में नहीं लिए एडमिशन किसी कारण बस, तो फिर नेक्स्ट वाले को चांस मिलेगा। ओके, ये जैसे पूछ रहे हैं कि हाँ, अभिषेक कह रहे हैं बहुत धन्यवाद इस इंटरेक्शन के लिए। हाँ, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे कहीं अच्छा करते हैं तो उससे इंटरेक्शन हो, तो उससे लोग जान पाएंगे। और फिर क्योंकि मेनली मेरा पर्पस होता है उन बच्चों जो गांव में हैं, बहुत दूर दराज शहर में नहीं है, तो उनको तो कोई गाइडेंस ही नहीं है वहाँ पे, तो वीडियोज हमारा देखेंगे तो उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलेगा। फिर आदित्य पूछ रहे हैं कि पर डे कितना टाइम दिया आपने पढ़ाई के ऊपर, आई मीन कितने आवर्स पढ़े आपने, डेली कितने घंटे? डेली अगर देखें तो 2 से 3 आवर्स मैंने बहुत दिए, और डाउट क्लास सर की ज्वाइन करता था और पीवाईक्यू सॉल्व करता था। ज्यादा कुछ मैंने इस पे टाइम नहीं दिया, क्योंकि मेरे एमएस की प्रिपरेशन भी अच्छे से की हुई थी, तो ज्यादा नहीं कर रहा था मैं प्रिपेयर इसके लिए। तो आराम से हो जाएगा अगर 2 to 3 आवर्स आप डेली पढ़ते हो जेएम के बाद, तो भी इनफ है। हम्म। अभिषेक पूछ रहे हैं कि सर एनी आइडिया हाउ दिस कोर्स कंपेयर टू एमएससी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर? आप बताओ। ये तो सर एम वो आईआईटी स्टेट, आईआईटी भी एक अपनी फील्ड है सर, आईएसआई भी कंपेयर नहीं कर सकते। पर दोनों ही अच्छे हैं, आपकी जिसमें चॉइस है जाने की। अगर आईएसआई में जाने का है तो आईएसआई में, नहीं तो आईआईटी कानपुर भी बेटर है। हाँ, कानपुर में भी प्लेसमेंट थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, हाँ। प्लेसमेंट सिनेरियो देखते हैं, दोनों का लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बाकी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो। कोर्स करिकुलम से कुछ नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा खुद को कुछ प्रिपेयर करना ही पड़ता है, चाहे आप आईआईटी में जाओ, चाहे आईआईएससी में जाओ, चाहे सीएमआई में जाओ। हाँ, आप एक्स्ट्रा कितना प्रिपेयर करोगे, खुद का नेटवर्क कितना अच्छा करोगे, उससे डिपेंड करता है आपका प्लेसमेंट कितना अच्छा होगा। राइट। हाँ, मतलब दोनों का अलग अलग कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कोर्सेस है, वहाँ पे क्यूएमएस है, तो क्यूएमएस का अलग एक पर्पस है, या क्या बोलो एम्बिशन है, इसका एक अलग पर्पस है। सो कानपुर से बहुत बच्चे प्लेसमेंट लेते भी नहीं, कुछ ज़्यादातर पीएचडी में ही जाते हैं।
बहुत प्लेसमेंट भी लेते हैं, बट मैं देखता हूँ लोग अब्रॉड जाते हैं, या लोग पीएचडी में जैसे कई सारे बच्चे थे। सो ये है, बट अगर वैसे प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मुझे ये कोर्स ज़्यादा बेटर लग रहा है क्यूएमएस वाला दैन दिस, क्योंकि आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट भी उतना अच्छा नहीं है। मैंने देखा है जो पास एक्सपीरियंसेस है, टॉप के बच्चों के होते हैं, लेकिन मतलब लाइक रेशियो में अगर बोलूंगा तो मुझे लगता है 60-70% बच्चों का ही प्लेसमेंट कानपुर में होता है, जहाँ तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। सो ये है इसमें बॉम्बे। भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आईआईटी कानपुर में कर रहे हैं, तो एक तो वहां पे क्या बीटेक वाले भी आपके प्लेसमेंट में साथ बैठते हैं, तो हाँ वो थोड़ा एक कंपटीशन बढ़ जाता है। और दूसरा आईएसआई में बहुत कम लोगों को पता है, कंपटीशन बहुत कम है, तो ये एग्जाम आपका अच्छे से क्लियर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो प्लेसमेंट में आईएसआई भी अच्छा है, तो वो issue नहीं। हम्म। हाँ, वहाँ पे आपके बीटेक वाले एमटेक वाले भी आपके कंपटीशन में होंगे, क्योंकि ओपन रहता है प्लेसमेंट सबके लिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओपन रहती हैं, तो सुटेबल कैंडिडेट ढूंढ रही होती है, वो किसी भी कोर्स का हो सकता है। अच्छा, सो हम पूछ रहे हैं कि आईएसआई से एमएस क्यूएमएस की डिग्री से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, लाइक आईएसएस या डीएमआईएस, मतलब आरबीआई का होता है स्टैट्स के लिए, आईएसएस। एक गवर्नमेंट जॉब में शायद एलिजिबिलिटी शायद मास्टर्स होती है, तो बाकी मेरे को एलिजिबिलिटी मैंने इतनी देखी नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो आई थिंक हो जाना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, वो तो हो ही रहा है इससे हाँ, एक बार आपको प्रिपेयर कर। देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी श्योर नहीं हुआ आईएसएस का, जहाँ तक मैं देख रहा था। आई थिंक हटा दिया उसने कोई क्राइटेरिया वेटेरिया, अब शायद, या देखना पड़ेगा क्या है। एक बार श्योर नहीं हुआ, एक बार वेबसाइट देखना पड़ेगा आपको। सो मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे आरबीआई वाले एग्जाम है, तो आरबीआई में तो स्टैट्स वाला ही चाहिए उसको प्रॉपर। तो हाँ, इसमें डिग्री नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती हो है। सकती है, तो वो वेबसाइट देख के श्योरिटी आएगी। बॉम्बे में होती थी तभी उन्होंने कोर्स का नाम चेंज कर दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो प्रॉब्लम मुझे भी हुई है। जैसे मैं कई जगह भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरा एप्लीकेशन ही। रीज़न क्या था कि बोला कि मुझे वो कैंडिडेट चाहिए जिसका एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है, जबकि हम, मैं जब आईआईटी बॉम्बे में था, तो मेरा डिग्री है एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, एएसआई है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स। इस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, मेरा ही नहीं, और भी लोगों का, मेरे क्लासमेट्स का। तो यही वजह है कि इसी वहाँ पे, अभी एमएससी स्टैटिक्स कर दिया तो अब उन्होंने उसका। चेंज करके एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर दिया है बॉम्बे वालों ने भी, सो दैट इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई जगह लोग एमएससी स्टैटिस्टिक्स एलिजिबिलिटी लिख देते हैं। अब हमारे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स था, तो इसलिए लोग गलत अलग समझ लेते हैं कि कोर्स अलग है ये, तो फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए वहाँ एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर दिया। हाँ, अच्छा, हर्षित बता रहे हैं डीएसआईएम में एमएससी स्टैटिस्टिक्स चाहिए। हाँ जी अनीस, कुछ पूछना है आपको, आशीष सॉरी। सर एक्चुअली मुझे पूछना था सर, मैंने देखा था ये कोर्स का जो बैच साइज था सर, उसमें सर जो बैच के मतलब स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड थे उसमें 60 to 70% मतलब आईआईटी ग्रेजुएट्स थे। तो सर मतलब इतना हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आईआईटी के बाद इस कोर्स को चूज करने का रीज़न समझ नहीं आया, मतलब ऐसा क्या था कि उन्होंने आईआईटी करने के बाद भी इस कोर्स को चूज करते हैं वो। कुछ का क्या होता है, जैसे मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में कर चुके हैं आईआईटी, तो उनको अब डेटा एनालिसिस में जाना है या डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, तो आईएसआई सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एम स्टेट में उतना वो नहीं कर पाते क्योंकि कोर स्टेटिक्स का उनको नॉलेज नहीं होता है। पर आईएसआई अगर लेना है आपको, आईएसआई से करना है, तो क्यूएमएस आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, सिलेबस भी इसका इजी होता है, तो ये आपका बेटर ऑप्शंस होते हैं। और फिर आईआईटी वाले भी है, मेरे साथ एक है जो एलएनटी को छोड़ गया है, 4 साल जॉब करके अभी छोड़ गया है, एलएनटी में जॉब कर रहा था, एक टीसीएस में जॉब छोड़ गया है। हाँ, आप आगे पढ़ने की उनमें डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो वो पढ़ करते हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास इंक्वायरी भी आती रहती है, लोग बीटेक से कर चुके हैं, बीटेक करके वो जॉब कर रहे थे, अब उनको जॉब में या लो मजा नहीं आ रहा, या वो चाह रहे हैं और बेटर जॉब करे, तो वो फिर मास्टर की तरफ भागते हैं। उन्होंने बैचलर डिग्री उनके पास है आईआईटी से या किसी टायर 2 टायर 3 कॉलेज से, बीटेक उन्होंने किया, अब उनको लगता है सर मैं सोच रहा हूँ मास्टर्स करूँ, तो एमएससी आईआईटी से कर लूँ स्टैट्स में, या जैसे एमएस क्यूएमएस प्रोग्राम है, या फिर ऐसे कई सारे जो मास्टर लेवल के प्रोग्राम करने के बाद जो उनका जॉब प्लेसमेंट होगा वो बेटर होगा दैन जो अभी जहाँ पे है वो। तो वो फिर वो जॉब कुछ साल करने के बाद वापस वो आते हैं। तो ये वजह भी हो सकता है, जैसे विशाल ने यही कहा, तो ये वजह भी हो सकता है कि आपका लोग आते हैं क्योंकि उनको और बेटर चाहिए लाइफ में, तो फिर वो मास्टर्स करके वापस बेटर जॉब पाना चाहते हैं, इसीलिए। इससे सर हमें भी सीखने को मिलता है कि एक हमारे साथ पढ़ने वाला भी एक एक्सपीरियंस आदमी है, तो हाँ, इससे हमें भी बहुत हेल्प होती है। तो ये कोर्स का ये भी एक फायदा हो गया कि इसमें दूसरे बैकग्राउंड से भी बहुत आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, कुछ प्रोफेसर से सीखते हैं, कुछ साथ वाले स्टूडेंट से सीख रहे हैं,
क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत हेल्प करेगा। हाँ, वो कॉर्पोरेट से आया तो उसको कॉर्पोरेट कल्चर पता है, कॉर्पोरेट की चीज़ें पता है, तो वो आपको कहीं न कहीं हेल्प तो करेगा। ये है वहाँ पे। और डिफरेंट सब्जेक्ट के डाइवर्सिटी भी है, तो एक वो है। ठीक है, तो इधर बाकी तो हो ही गया। थैंक यू सो मच, जयदीप बता रहे हैं, थैंक यू। एंड इधर आईएसएस के लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है। यस, ग्रेजुएशन है। तो भुवनेश कह रहे हैं कि दिस एग्जाम कैन बी कंडक्टेड एट सेम टाइम एज पीजीए और पीजीबी। पीजीए क्या है मुझे नहीं पता, समझ आया विशाल आपको? पीजी, आई थिंक पीएसए, आईएसए अच्छा एमस्टेट। पीएसए, हाँ हाँ हाँ, पीएसए, वही समझ गया। हाँ हाँ, अभी बताया था हमने कि दोनों का सेम टाइम सेम डे पे एग्जाम होता है। सो यू हैव टू चूज वन। पीएसए और क्यूएमए का सेम टाइम पे एग्जाम होता है, पीएसबी क्यूएमबी का सेम टाइम पे एग्जाम है। तो यू हैव टू चूज ओनली वन। हाँ, नो प्रॉब्लम। सो लाइक एमस्टैट्स और एमएसक्यूएमएस में एक ही आपको चुनना होगा। यू कैन अप्लाई फॉर ओनली वन बिकॉज सेम डे सेम टाइम पे एग्जाम होगा। ठीक है, तो आई थिंक हमने जो भी रिक्वायरमेंट था, हमने बेसिक लोगों का मुझे जानकारी देना था, और लोगों को इसमें कुछ बच्चे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो अवेयरनेस बढ़ेगी और वो अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू विशाल फॉर योर टाइम। ठीक है, बाकी आपको भी कोई कभी हेल्प की जरूरत पड़े, अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, एंड थैंक मैं यू। फिर कहना चाहूंगा, कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप सर से मेरा नंबर लेके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। हाँ अगर सर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, मेरे से भी हेल्प हाँ ले सकते हाँ, हैं, नो मैंने भी डाउट। शेयर किया था, जैसे आपको सृंजॉय का मैंने शेयर किया था। हम ऐसे करते हैं, कोई बच्चा अगर हेल्प चाहिए तो हम लोग है ना ऐसे ही क्योंकि इसमें इतने बच्चे हैं नहीं कि भीड़ हो जाएगी, तो बच्चे लिमिटेड हैं, तो आप सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, तो इसमें आपको हेल्प होगा। तो किसी को अगर बात करना हो तो मैं विशाल का नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, यू कैन टॉक, है ना, और हेल्प कर पाएंगे आपको। ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू विशाल एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। चलिए बाय।